हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग इतिहास की क्लास कर रहे हैं। आज की तीसरी क्लास है। इतिहास की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट, आप लोग 1 से 2 बार पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पूरे 15 मिनट का है और 30 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किस राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग के राजा कौन थे? तो वो नंद, मतलब नंद वंश के राजा थे। कलिंग कौन था? तो महापद्म नंद के समय खोदा गया था, तो कलिंग के समय। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वह कौन था? तो देवदत्त था। देवदत्त था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के अश्वपति शासक थे? तो कैकेय वंश के संस्थापक थे, शासक थे, मतलब अश्वपति। और दूसरा को अगला चौथा प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद तो किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में। ये सब जो एशियंट हिस्ट्री की क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो यही सब क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कहाँ पर निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है कुंभा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अनवार ए सहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है? तो किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है, पंचतंत्र का। और 7वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो कौन बना था प्रथम सुल्तान? तो गाजी मलिक था, गाजी मलिक। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वह कौन था? आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो अफजल खां था, अफजल खां। और अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो किसने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं हम लोग, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। इसका उल्लेख कितनी बार किया गया है स्टूडेंट ऋग्वेद में? तो 25 बार किया गया है, 25 बार। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सब जिसमें यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो आगे हम लोग देखते हैं, आधुनिक लिपि, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो कौन सा प्राचीन रूप है? तो ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। और रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता था, वैष्णव कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं, आदि शंकर को बाद में आदि शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था?
तो कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। ये जो आदि शंकर, जो बाद में आदि शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो कौन पत्तन नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो यह लोथल था। लोथल। पत्तन मतलब क्या होता है आप सबको तो पता ही होगा। तो पत्तन मतलब बंदरगाह होता है। यह कहाँ पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में है, ध्यान रखिएगा इसे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो किसने की थी स्टूडेंट? तो यह जय सिंह सिद्धराज ने किया था। जय सिंह सिद्धराज ने किया था। और अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है चित्रगुप्त। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यह कहाँ पर है आप सभी को बताना है स्टूडेंट। तो यह बृहदेश्वर मंदिर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है आप सभी को बताना है। तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था आप सभी को बताना है। तो यह कराया था धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा है, वीणा। और आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो किसने किया था स्टूडेंट? आप सभी को तो पता ही होगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कराया था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो किस पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो एक देववाद पर। और 23 क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो किस आरोप में बंदी बनाए गए थे जतिन दास? तो यह लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे जतिन दास। और यह इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट कि 63 दिन के लिए यह भूख हड़ताल पे थे जतिन दास, और जिसमें इनका क्या हो गया था, यह एक शहीद हो गए थे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे? तो कौन कौन थे जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, इनको एन.के. सिंह भी कहते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ दी थी स्टूडेंट असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत? तो
चित्तरंजन दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी जब असहयोग आंदोलन हो रहा था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था स्टूडेंट? तो 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था आप सभी को बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे। और फिरोज शाह मेहता, यह 1890 में हुए थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इनके समय में तो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इन्होंने कहाँ पर अपना अधिवेशन किया था? तो पूना में किए थे 1895 में, 1895 में। और फिरोज शाह मेहता 1890 में किए थे, 90 में। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो दिनसा वाचा थे, इन्होंने 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। कहाँ पर किए थे? तो ये भी कलकत्ता में किए थे, 1901 में किए थे। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। सीक्वेंस बाई लगाने के लिए भी आ सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, अगर पूछा गया कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वह सरोजनी नायडू थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। और अगला प्रश्न देखते हैं, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी भूख हड़ताल से? तो जतिन दास की, जतिन दास की। और अगला प्रश्न देखते हैं 29, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो किसका विद्रोह था यह? तो यह कोलियों का विद्रोह था, कोलियों का। पागलपंथी यह अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो कौन था फराजी विद्रोह का नेता? तो दादू मियाँ थे, दादू मियाँ थे। तो ये सब पूरे 30 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। कई बार घुमा फिरा के मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन आप सभी को जो भी आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट, मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे भी क्लास बनाने के लिए। तो क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।